आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चार प्रकार के मनुष्य। ये चार प्रकार के मनुष्य हैं सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। ये जो हमने चार प्रकार का जो वर्गीकरण किया है, इसमें वर्तमान जीवन में जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो भी है, और मनुष्य जन्म के साथ ही एक भाग्य लेके आता है, प्रारब्ध लेके आता है, पुराने संस्कार लेके आता है, उसके आधार पे भी है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि केवल मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल मिलता है या लिखे जाते हैं, और जो जो मनुष्य कर्म करता है उसके अपने आप ही संस्कार भी बनते हैं। हालांकि संस्कार निष्काम कर्मों के भी बनते हैं, जबकि निष्काम कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। जबकि जो हम प्रारब्ध लेकर जो बात कर रहे हैं वो तो सकाम कर्मों का ही प्रारब्ध बनता है, क्योंकि सकाम कर्मों से ही संचित कर्म बनते हैं, और संचित कर्मों में से निकली हुई एक विशेष स्थिति जो होती है वो प्रारब्ध कहलाती है। इन बातों पे भी हम अक्सर चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा एक मुख्य चर्चा का जो केंद्र रहेगा वो केवल इन चार स्थितियों पे ही रहेगा, जिसमें हमने रखे हैं सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं सुखी मनुष्यों की। देखिए, सुखी मनुष्य वो गिने जाते हैं जो स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्वस्थ गिने जाते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। यानी कि एक स्थूल शरीर की उनकी जो एक स्थूल इंद्रियां होती हैं वो अपने आप में स्वस्थ होती हैं, और ऐसे सभी मनुष्य भोगों में भी रुचि रखते हैं। यानी कि जो विषय भोग है, जो संसारी विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो पांच विषय भोग है, इन विषय भोगों के लिए उनके पास स्थूल शरीर द्वारा एक स्वस्थ इंद्रियां भी हैं, और धन संपदा का भी उनके पास कोई अभाव नहीं है। यानी कि प्रारब्धवश भी उनको ऐसा परिवार मिला है जिसमें धन का कोई अभाव नहीं है। यानी कि उनके पास सुख सुविधा के साधनों की अंबार लगी रहती है। सुख सुविधा के साथ साथ स्वाद भरे व्यंजनों का प्रचुर मात्रा रहती है, अच्छे वस्त्र रहते हैं। यानी कि उनके जीवन में सुख सुविधा के सभी साधन रहते हैं। ऐसे सभी मनुष्यों का समाज में भी आदर सत्कार होता है, और ये सभी मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में भी एक नया पुरुषार्थ रजोगुण में रहते हुए करते हैं। ऐसे सभी मनुष्य ये सुखी मनुष्य गिने जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे सुखी मनुष्यों में अधिकांश मनुष्यों की केवल भोगों में ही रुचि रहती है, या उनकी अपने इन सुख सुविधा के साधनों की या धन संपदा कह लो, या किसी भी प्रकार का इस संग्रह में ही रुचि होती है। ऐसे सभी मनुष्यों में रजोगुण की अधिक प्रधानता होती है। ऐसे सभी मनुष्य पूर्व के जन्मों में सकाम भाव से अधिक कर्म कर चुके होते हैं, और जिन कर्मों का अभी फल आया नहीं होता, तो ऐसे सभी कर्मों का जो एक सुख रूपी फल है वो ये वर्तमान समय में भोगते हैं। ऐसे सभी मनुष्य अक्सर भोगों में ही अधिक रुचि रखते हैं। अधिकांश लोगों की परमात्मा के प्रति कोई एक विशेष रुचि नहीं होती। भले ही ऐसे मनुष्यों का परमात्मा के प्रति कोई एक अरुचि भी नहीं होती, लेकिन एक विशेष आकर्षण भी ऐसे मनुष्यों में अक्सर देखा नहीं जाता, क्योंकि उसका कारण है कि ऐसे सभी मनुष्य अधिकतर अधिकांशतः ये भोगों में ही अधिक रुचि बनी रहती है। देखिए, भोग सभी के सभी रजोगुण में होते हैं। संसारी आकर्षण जितने भी हैं वो रजोगुण में गिने जाते हैं, और परमात्मा एक विशुद्ध सतोगुणी माने जाते हैं। और जब तक मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित नहीं करता, तो फिर ऐसे में परमात्मा के प्रति आकर्षण कहो, प्रीति कहो, लगाव कहो, रुचि कहो, वो उत्पन्न हो नहीं पाती।
हालांकि ऐसे सभी रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे सुखी मनुष्यों द्वारा सत्संग में कोई विशेष रुचि नहीं होती। इसीलिए ऐसे सभी मनुष्यों द्वारा जो सत्संग बेमन से ही होता है, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में एक नए शुभ संस्कार बन नहीं पाते। अब हम बात करते हैं दुखी मनुष्यों की। देखिए, दुखी मनुष्य भी दो प्रकार के गिने गए हैं। एक तो प्रारब्धवश, जिनका जन्म एक बहुत ही अभाव में हुआ है, जहाँ खाने को एक साधारण भोजन नहीं है, रहने को एक मकान नहीं है, पहनने को एक अच्छे वस्त्र नहीं है। अक्सर आपने अपने जीवन में ये सड़कों के किनारे या झुग्गी झोपड़ियों में ऐसी स्थितियां अक्सर आपने देखी होगी। देखिए, कुछ मनुष्यों को आपने ऐसा भी देखा होगा जिनको जन्म के साथ ही कई प्रकार की स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगताएं होती हैं। कभी कभी ऐसे मनुष्य जन्म से ही रोगी होते हैं, या वर्तमान समय में उनको एक स्थूल शरीर के स्तर पर अस्वस्थता देखी जा सकती है। देखिए, ऐसे सभी मनुष्य एक बहुत ही बुरा प्रारब्ध लेकर जन्म लेते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब किसी भी मनुष्य के मरते समय संचित कर्मों के कर्माशय में पाप कर्म और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तो ऐसे में जब मनुष्य एक अस्वस्थता के साथ या विपरीत परिस्थितियों में या विभिन्न प्रकार के अभावों में उसका जन्म हुआ है, तो ऐसे में हम ये संगति तो लगा ही सकते हैं कि ऐसे सभी मनुष्यों का भी जो संचित कर्मों का कर्माशय है, वो भी कम से कम, भले ही उसमें पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं भी रही हो, लेकिन पाप और पुण्य कर्मों की तो बराबरी रही होगी, यानी कि तुल्यता तो उनकी भी रही होगी। चाहे कोई किसी का उद्योगपति के यहाँ जन्म हुआ है, तो उनके यहाँ पुण्य कर्मों की अधिकता हो सकती है, लेकिन कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तो तुल्यता बनी ही रहती है। तो फिर ऐसे में हमें ऐसी संगति लगानी होती है कि जो प्रारब्ध है, यानी कि जो इस मनुष्य योनि के लिए जो एक प्रारब्ध या भाग्य जो लिखवा के आते हैं, यानी कि जिसमें भोगों की ही प्रधानता रहती है, तो वो भाग्य जो एक विशेष होता है, उसमें बहुत अधिक इन लोगों की न्यूनता होती है, जो जन्म के साथ ही दुखों का टोकरा लेके आते हैं, यानी कि जिनके जीवों में बहुत ही अभाव होते हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर होते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर होते हैं, चाहे अन्य स्तरों पर भी आप देखे जा सकते हैं। तो ऐसे सभी मनुष्य दुखी देखे जाते हैं। हालांकि क्योंकि मनुष्य योनि में परमात्मा ने आपको और हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है, यानी कि अगर हम वर्तमान जीवन में एक अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, यानी कि नए पुरुषार्थ द्वारा हम अपने प्रारब्ध को कमजोर कर सकते हैं, प्रभावहीन कर सकते हैं, या उसको किसी भी प्रकार की एक शिथिलता ला सकते हैं, उसके प्रभाव को हम कमजोर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे मनुष्यों का जो एक नया पुरुषार्थ भी सही दिशा में हो नहीं पाता, क्योंकि ये जो नया पुरुषार्थ भी सही दिशा में तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य ज्ञान की स्थिति में रहता है। लेकिन अक्सर ऐसे मनुष्यों का ज्ञान भी धूमिल होता है, यानी कि ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये दुखी जीवन ही अपना व्यतीत करते हैं। हालांकि इसी प्रकार के दुखी मनुष्य एक सामान्य मनुष्य भी गिने जाते हैं, जो अपने वर्तमान जीवन में अपने नए पुरुषार्थ द्वारा अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, या अपना वर्तमान जीवन में सिगरेट, शराब, तंबाकू, जुआ, यानी कि एक गलत संगतियों में पढ़कर भी अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। यानी ऐसे मनुष्य अक्सर अपने आप को अचेत अवस्था में ले जाते हैं, यानी कि वो अपने जीवन में कोई ज्ञानमय स्थिति नहीं ला पाते, या लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे सभी मनुष्यों के भीतर तमोगुण की अधिक प्रधानता रहती है। यानी ऐसे मनुष्य जन्म से तो
गलत संगत में नहीं होते, लेकिन वर्तमान का उनका जो संग होता है वो गलत लोगों के साथ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनकी संगत बिगड़ने के कारण ऐसे लोग जुआ में अपना घर बार हार जाते हैं या अपना धन संपदा नष्ट कर देते हैं, शराब पी पी कर या ऐसे ही गलत नशों की आदत में वो पड़ जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की जो एक गलत गतिविधियों में जब मनुष्य ज्ञान के अभाव में इन गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, तो वो अपना धन भी खराब करता है, अपना स्वास्थ्य भी खराब करता है। यानी ऐसे सभी मनुष्य ज्ञान के अभाव में या गलत संगत के कारण अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। यानी ऐसे मनुष्य का जो भाग्य है या प्रारब्ध है वो खराब नहीं था, लेकिन उन्होंने नए पुरुषार्थ द्वारा यानी कि नए कर्मों द्वारा अपना जीवन बर्बाद करके स्वयं भी दुखी होते हैं, वह अन्य को भी दुखी करते हैं। हालांकि परमात्मा द्वारा मनुष्य योनि के रहते रहते मनुष्य अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है और अपने आप को संवार भी सकता है। इसीलिए तो बार बार मनुष्य योनि में सत्संग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सत्संग के अभाव में अक्सर मनुष्यों का संग बिगड़ जाता है। यानी कि सत्संग के अभाव में जब कुसंग होने लगता है तो फिर कुसंग के प्रभाव से अक्सर मनुष्य के पाप कर्म होने सहज हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहे। ज्ञान में स्थिति में रहने से फिर वो अपने कर्मों को सुधार सकता है, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। अब हम बात करते हैं पुण्यात्मा की और पापात्मा की। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए आत्मा शब्द का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये पुण्यात्मा या पापात्मा ये कहीं कहीं कोई उदाहरण के साथ इन दो शब्दों का भी प्रयोग होता है। देखिए पुण्यात्मा किसको कहते हैं? अक्सर जब हम अपने समाज में अच्छे कार्य करते हुए लोगों को देखते हैं, धर्म के कार्य में अधिक लगे होते हैं, दान पुण्य अधिक करते हैं, समाज के विकास के लिए या अन्य लोगों के एक उन्नति के लिए भी अपना जीवन लगाते हैं, तो हम कहते हैं ये पुण्यात्मा है। यानी कि एक बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से कहा जाता है। देखिए आत्मा तो अपने आप में ही अच्छी बुरी तो कह ही नहीं सकते, आत्मा तो अपने आप में, क्योंकि ये चेतन तत्व है। अच्छा और बुरा तो देखिए ये एक भौतिक शब्द आ जाते हैं। यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आत्मा के साथ अच्छा या बुरा शब्द नहीं जोड़ सकते। जैसा कि आप और हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि आत्मा जन्म मरण से रहित है, यानी कि आत्मा का जन्म भी नहीं होता तो मरण भी नहीं होता। इसलिए आत्मा एक नित्य तत्व है। आत्मा को चेतन तत्व कहा जाता है। चेतन का मतलब आत्मा सदा ज्ञानवान रहती है, जबकि परमात्मा के लिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद में ज्ञान भी रहता है, नित्यता भी रहती है। जबकि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको केवल नित्य कहा जाता है, लेकिन ये जड़ है, यानी कि इनमें ज्ञान नहीं है, केवल इनको नित्य कहा जाता है। तभी आपको शायद ध्यान होगा, हमने पिछले 1.5-2 साल पहले हमने एक सच्चिदानंद के ऊपर एक बड़ा चर्चा की थी। तो सच्चिदानंद में 3 शब्द आए थे, सत्य चित आनंद। यानी कि प्रकृति के तीनों गुण नित्य गिने जाते हैं, लेकिन ये जड़ है, ज्ञान रहित है। और आत्मा के लिए सत्य और चित्त कहा जाता है, यानी कि आत्मा ज्ञानवान है और ज्ञान नित्य रहता है। और तीसरा शब्द आता है आनंद। आनंद में चित्त भी रहता है और सत्य भी रहता है, यानी कि चित्त में सत्य रहता है, और जबकि सत्य में चित्त भी नहीं होता और आनंद भी नहीं होता। इसीलिए सत्य यानी इन गुणों को केवल जड़ कहा जाता है। और उन्हीं 3 जो गुण हैं उन्हीं से तो ये संपूर्ण सृष्टि निकलती है। जो 24 तत्वों का जो एक आप हम ब्रह्मांड ये देखते हैं, देखिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये एक तत्व माने जाते हैं। इनसे 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें आप और हम रहते हैं, जिसमें ये 4 युग आते हैं। इन सभी विषयों पर हम पहले भी अक्सर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम लौट के आते हैं पुण्यात्मा और पापात्मा पर। देखिए पुण्यात्मा का अर्थ इसलिए लिया जाता है कि जब इस
पृथ्वी पे जो हम जन्म लेती है आत्मा, देखिए वैसे तो आत्मा का जन्म नहीं होता, यानी कि जब वो स्थूल शरीर के साथ जब वो जन्म लेती हैं तो उससे पूर्व भी वो किसी न किसी स्थिति में रहते हैं। यानी कि चाहे वो उससे पूर्व की स्थिति में, चाहे उसकी स्वर्गों में थी या मनुष्य योनि में थी या नीचे की योनियों में थी या मुक्ति काल में समाप्त होने के बाद पुनः मनुष्य योनि में, यानी कि चार स्थितियां बनती हैं ना। तो इन चार स्थितियों में पुण्यात्मा कब कहा जाता है? देखिए जब मनुष्य नीचे की योनियों से ऊपर क्रमशः आता है। देखिए कोई पेड़ पौधा है, फिर वो कीट पतंग बनता है, फिर पक्षी, पशु, और फिर जब एक ऐसी स्थिति आती है कि उसकी भौतिक उन्नति होते होते, भौतिक उन्नति क्या है, देखिए नीचे की योनियों में तो तभी जन्म मिलता है जब मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तो ऐसे में फिर नीचे की योनियों में जन्म होता है, और नीचे की योनियों में क्योंकि पाप कर्मों का क्षय होता है तो पाप कर्म घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो पापात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो नीचे से उन्नति करते करते आए। देखिए ये एक साधारण रूप में ऐसी संगति लेनी है। किसी किसी चर्चा में विशेष में इसमें कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन एक साधारण दृष्टिकोण है, क्योंकि जब नीचे की योनियों में मनुष्य जाता है तो उसके पाप कर्म अधिक होते हैं, पाप कर्म अधिक होते हैं तो फिर उसके संस्कार भी बुरे बने होते हैं। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे जो कारण शरीर में स्वभाव बना होता है या संस्कार बने होते हैं, जब उन संस्कारों में शुभ संस्कार अधिक होते हैं तो उनको पुण्यात्मा कहा जाता है, और जिस किसी के कारण शरीर में बुरे संस्कारों की बहुलता होती है, अधिकता होती है, और शुभ संस्कारों की न्यूनता होती है तो फिर ऐसे में उसको पापात्मा कहा जाता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब मुक्ति काल से कोई आत्मा मनुष्य योनि में आके लौटती है तो उसको भी पुण्यात्मा कहा जाएगा, और जब कोई स्वर्गों से लौटकर पुनः मनुष्य योनि में आती है उसको भी पुण्यात्मा ही कहा जाएगा। अब जो नीचे से ऊपर की योनियों में आते हैं, यानी कि नीचे अपने पाप कर्म करते करते जब उनका मनुष्य योनि में जन्म होता है, भले ये लाखों वर्ष बीत जाते हैं, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष भी बीत जाए, और इसमें कोई 84 लाख योनियों का लेना देना नहीं रहता। एक साधारण मनुष्य ये भी भ्रम पाल रहता है कि 84 लाख जोनियों में चक्कर काटना होता है। देखिए ये तो कर्मों का खेल है। नीचे जाके एक जोनी के बाद भी आ सकता है, 10 जोनी के बाद भी, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों। ये तो निर्भर करता है कि जब तक उसके पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा, यानी कि जैसे ही पाप कर्मों का क्षय होते होते पुण्य कर्मों की बराबरी में आते हैं तभी उसका मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। यानी कि जो नीचे की योनियों से उन्नति करती करती आत्मा जब वो मनुष्य योनि का जन्म लेती है तो ऐसी सभी आत्माएं, मुझे संकोच के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी सभी आत्माएं पापात्मा कहलाती हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक साधारण सा गणित है। ये आप भी इन बातों का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मुझे शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल करने में कभी कभी संकोच अधिक हो जाता है, तो फिर कभी कभी चर्चा का एक अर्थ ही बदलने का भय बना रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि कभी भी आप इन वीडियो को, जो आध्यात्मिक विषय होते हैं, इनको थोड़ा एकांत में ही सुनना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनना चाहिए, ताकि हम इन सभी वीडियो से हम सही सही अर्थ अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि उन अर्थों के हिसाब से फिर अपने अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है तो फिर उसका कर्मों की लेखा जोखा और संस्कारों का जो एक बदलाव है वो एक सही दिशा में चलने लगता है। यानी कि मनुष्य योनि में ही संस्कारों का प्लस माइनस होता है।
ये बिगड़ते भी मनुष्य योनि में ही है और सुधरते भी मनुष्य योनि में है। जबकि कर्म पाप कर्मों का शायद नीचे की योनियों में होता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। इसी तरह ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। और जो मायातीत हो जाते हैं वो तो मुक्ति काल में कर्मों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि मुक्ति काल जो परमात्मा के द्वारा एक नियत है, वो बहुत ही लंबा है, जिसको आज की चर्चा में मैं बताने में भी एक ठीक नहीं समझता। बहुत ही लंबा समय होता है। इसलिए साधारणतः मनुष्य कभी कभी मुक्ति काल पे कोई भ्रम भी पाल लेता है। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा केवल इन 4 प्रकार के मनुष्यों तक ही सीमित रहेगी। अब हम बात करते हैं कि जब मनुष्य की मरने के बाद पुनः से मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। देखिए, जब मनुष्य की मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अधिकता होने से फिर ऊपर की योनियों में भी इच्छा रहते हुए ऊपर की योनियों में जन्म होता है। जैसे ऊपर की योनियों में जाने की मनुष्य की इच्छा ही नहीं है, भले ही पात्रता तो है। तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद पुनः से मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। तो जब शुभ संस्कारों की स्थिति अच्छी बनी होती है, यानी कि अधिक शुभ संस्कार बने होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य से मनुष्य योनि में ही जन्म लेने वाली आत्मा भी पुण्यात्मा ही मानी जाती है। सभी पुण्यात्माओं का तो स्वभाव ही होता है कि वो स्वयं की भी अपने आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर होते ही रहते हैं, लेकिन वो अन्य मनुष्यों को भी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसके लिए भी उनका प्रयास सदा बना रहता है। ऐसे सभी पुण्यात्मा सदा ही समाज के कल्याण के लिए, समाज में सतोगुणी वातावरण बने, इन सभी कार्यों के लिए वो सदा ही प्रयत्नशील बनी रहती है। यानी कि पुण्यात्मा सदा ही अपने स्वयं का भी आध्यात्मिक उन्नति करती है, वे अन्य मनुष्यों के लिए भी सदा एक सकारात्मक परिस्थितियां ही उत्पन्न करती हैं। सदा अन्य मनुष्यों को भी परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। यानी कि वो उनका उद्देश्य बना रहता है कि परमात्मा के मार्ग पर ही चलकर हम सभी मनुष्यों का एक कल्याण छिपा है। यानी कि वो ज्ञान के मार्ग पर कहो, यानी ऐसी सभी पुण्यात्माएं सदा ही परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रचार करती हैं और सभी मनुष्यों का कल्याण हो। केवल मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्य के अलावा जितने भी अन्य जीव जंतु भी होते हैं, वे उनके भी कल्याण के लिए भी कार्यशील रहते हैं। यानी कि पुण्यात्माओं के होने से वो स्वयं भी सुखी रहते हैं, वे अन्य जीवों के लिए भी वो एक सुख की ही स्थितियां उत्पन्न करते हैं। जबकि जो पापात्मा है, देखिए जिसका नाम ही हमने पापात्मा रखा है, वो स्वयं भी पाप में संलग्न रहती है, तो फिर अन्य मनुष्यों के लिए भी वो एक विपरीत परिस्थितियां ही उत्पन्न करते हैं। देखिए, समाज में आपने देखा होगा, ये जितने भी अपराध करने वाले मनुष्य हैं, जो स्वभाव से ही पाप कर्म करते रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी देखे गए हैं जो पाप करने के अपराध में जेल में चले जाते हैं, फिर जेल से छूटकर आते हैं, फिर वो पुनः उन्हीं गतिविधियों में ही लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसे सभी पापात्माओं के जो कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं, तमोगुनी संस्कार बने होते हैं, जिससे उनकी जो बुद्धि भी तामसी होती है, वो फिर ऐसे ही कार्यों में संलग्न रहते हैं। केवल उनकी भोग में प्रवृत्ति होती है और भोग के लिए भी वो कोई आवश्यक कर्म नहीं करते, बल्कि अन्य मनुष्यों के किए गए कर्मों को या अन्य मनुष्यों के द्वारा जो अर्जित पदार्थ होते हैं, उनकी छीना झपटी करते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर बैठते हैं और समाज में हमेशा ही एक आतंक का वातावरण बनाए रखते हैं। क्योंकि अन्य जीवों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो अपना तो भविष्य खराब करते ही हैं, यानी कि स्वयं तो वर्तमान समय में भले ही वो सुख में की अनुभूति करती हो, लेकिन ऐसे सभी पापात्मा संस्कार रखने वाली आत्माएं ये अपना बड़ा भविष्य और अधिक खराब करते जाते हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य योनि तो आपको और हमें सभी मनुष्यों को अपने अपने बुरे संस्कार समाप्त करने के लिए मिली है। हम जितने भी अपने बुरे संस्कार
मनुष्य योनि में समाप्त कर सकते हैं। शेष अन्य किसी भी योनि में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि ऊपर की योनियों में तो केवल पुण्य कर्मों का क्षय होता है, जबकि संस्कारों की स्थिति तो वहां भी यथास्थिति रहती है। इसी तरह नीचे की योनियों में भी संस्कार यथास्थिति में रहते हैं, केवल पाप कर्मों का क्षय होता है। यानी ऐसी सभी पाप आत्माएं स्वयं तो अपना बड़ा भविष्य खराब करते ही करती हैं, लेकिन जब तक ये संसार में रहते हैं ये अन्य जीवों को भी पीड़ा देते हैं, अन्य जीवों को भी तंग करते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं और समाज का वातावरण भी दूषित करते हैं। लेकिन ऐसे सभी मनुष्यों को भी परमात्मा बार बार अंतःकरण में उनको सलाह देते रहते हैं, उनको अंदर से प्रेरित करते रहते हैं कि ये चलने वाला जो आपका अपराध का मार्ग है ये गलत मार्ग है, इसमें आपकी अधोगति ही अधोगति होती है। लेकिन जब जब मनुष्य इन सभी बातों को नजरअंदाज करता हुआ अपना यही बुरे कामों में संलग्न रहता है, तो फिर ऐसी सभी पापात्माओं का बड़ा भविष्य और अधिक अंधकारमय होता है। यानी कि ऐसे सभी मनुष्यों की जो मरने के बाद बहुत ही भयंकर अधोगति होती है। इसलिए मेरी भी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहे। क्योंकि कब मनुष्य कुसंग कर बैठता है और वो कुसंग कब उसके जीवन की दिशा बदल देता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसलिए पहले ही क्षण से इस कुसंग से मनुष्य को बचना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। यानी कि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का हमें सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर सम्मुख रहते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ही अपना जीवन लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको बुरी लगी हो या तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप अपनी आपत्ति को भी इस कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन की दशा सुधरने लगी हो, आपकी परमात्मा में प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।